भागलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के खलीफाबाद चौक पर आज आपस में ही कुछ लोग भिड़ गए। करीब आधे घंटे तक आपस में दो लोग मारपीट करते रहे। वहीं मार्केट में आने जाने वाले लोग भी खड़े होकर तमाशा देखते रहे, जबकि कुछ दुकानदारों के द्वारा बीच बचाव किया गया। इसके बावजूद हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहीं काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को अलग किया गया। इस घटना से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर के अति व्यस्त चौराहे पर सुरक्षा को लेकर कितने पुख्ता इंतजाम हैं। बकरीद का त्योहार देश भर में 17 जून को मनाया जाएगा। भागलपुर के विभिन्न ईदगाह, खानकाह और मस्जिदों में सामूहिक रूप से बकरीद की नमाज अदा की जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इधर ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए भागलपुर में बकरों का बाजार सज चुका है। शहर के तातारपुर सहित कई जगहों पर बकरा मंडी में बकरों की खरीद फरोख्त जारी है। साथ ही पिछले साल की तुलना में इस साल बकरों के दामों में 10 से 20% इजाफा देखा जा रहा है। शहर के बाजार में आसपास के गांव के लोग बकरों की बिक्री के लिए बड़ी संख्या में आने लगे हैं। वहीं बकरा मंडी में हर नस्ल का बकरा मौजूद है, जिसमें तोता और बागरा नस्ल का बकरा लोगों को ज्यादा आकर्षित कर रहा है। बाजार में अल आमिर, शेरा, हीरा, मोती, जॉनी, टाइगर, शेरू, सलमान, पठान, लॉकडाउन 2 और शाहरुख समेत कई बकरों की कीमत 10 से 50 हजार रुपये के बीच बताई जा रही है। दाम अधिक होने के कारण खरीदार इसे देखते तो जरूर हैं, लेकिन मोल भाव के बाद आगे बढ़ जाते हैं। तातारपुर में बकरा खरीदने आए एक ग्राहक ने बताया कि नस्ल और वजन के साथ बकरे की खूबसूरती के हिसाब से ही बकरे की कीमत तय होती है। बकरा व्यापारी मोहम्मद कासिम ने बताया कि शहर के बाजार में इस बार बकरों की कोई कमी नहीं है। हर नस्ल और हर दाम के बकरे मौजूद हैं। कारोबारियों ने कहा कि मार्केट में बकरे तो हैं, लेकिन ग्राहक कम कीमत पर बकरा खोजते हैं। वहीं तातारपुर निवासी आसिफ सलीम खान ने बताया कि दशकों से तातारपुर चौक पर बकरा बाजार शांतिपूर्ण तरीके से लगता आ रहा है, जबकि समाजसेवी शहजादा खान ने लोगों से जिला प्रशासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए बकरीद मनाने की अपील की है। आसिफ सलीम ने बताया कि यह पर्व ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति, त्याग, बलिदान और समर्पण को दर्शाता है। वहीं एक ग्राहक ने बताया कि पठान नाम का बकरा उसे काफी पसंद आया, लेकिन उसकी कीमत 1 लाख रुपये बताई गई। आपका जो चैनल है उसको बहुत बहुत उनका शुक्रिया, उनका बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल में जितने लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का भी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप छोटे छोटे संस्था को भी, बड़े बड़े संस्था को भी बहुत ज़्यादा कवर करते हैं और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं तातारपुर नौजवान अंजुमन कमेटी की तरफ से और तातारपुर की आवाम की तरफ से तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो अंजुमन कमेटी आपका कम से कम 18 या 19 साल से चल रही है, इसके फाउंडर शहजादा खान हैं और मार्केट तातारपुर के वो अध्यक्ष भी हैं। मैं अंजुमन कमेटी का प्रवक्ता हूँ। और बात रही जो तातारपुर चौक पर जो बकरे की मंडी लगती है, हम समझते हैं कि जब से हम होश संभाला है तब से ये मंडी देख रहे हैं और सभी समुदाय के लोग यहाँ मंडी में खस्सी लेके आते हैं। उस पर हम लोगों का निगरानी बहुत कड़ा रहता है कि भाई उसका पैसा इधर उधर न हो, आराम से उसका खस्सी बिके, कोई गलत तरीके से गलत बिहेव उसके साथ न करे और अच्छे से पर्व मनाए। और सारे भागलपुर वासियों को बकरीद की बधाई, जो किसी समुदाय से ये बिलोंग करते हो उनको तातारपुर की आवाम की तरफ से और अंजुमन कमेटी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, उनको बधाई दिया जाता है। और प्रशासन का बहुत ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट मिलता है, कोई भी फेस्टिवल हो। और हमारे जो एचओ हैं, थाना अध्यक्ष जो अभी एट प्रेजेंट आए हुए हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। और ट्रैफिक पुलिस जो यहाँ रहता है उसका भी बहुत ज़्यादा सहयोग है। मेरे ट्रैफिक डीएसपी हैं, उनका सहयोग पर्सनल तातारपुर में भीड़ की वजह से ज़्यादा रहता है। भागलपुर की प्रशासन का भी सपोर्ट मिलता है, उनका भी मैं अंजुमन कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो अभी बकरीद आने वाली है, ये तो खुशी का एक समा लेकर आ रही है। और बिलखुसूस जो अभी तातारपुर जामा मस्जिद के सामने जो भी नज़ारा देख रहे हैं आप, इससे पता लगता है कि हमें किस कदर हम खुशी का इजहार करते हैं।
लेकिन खैर इस खुशी में हम सभी को शामिल करना चाहेंगे, हमारे तमाम भारतवासियों को और तमाम मुल्क के लोगों को, और हम सब है ना इस खुशी को एक दूसरे के साथ बांटेंगे, शेयर करेंगे और खुशियाँ मनाएंगे। और बिलखुसूस जो है हमारा है ना पैगाम है इस ईद को लेकर मुसलमानों के लिए कि आप बढ़ चढ़ कर इस बकरा ईद में कुर्बानी करें, अगर आप पर वाजिब है तो यकीन आप करें, और जो इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं और बरकतें नेमतें हैं, उन तमाम बरकतों और नेमतों को हासिल करें, इकट्ठा करें। और जी जी, कुर्बानी भाई जो साहिब निसाब मालिक निसाब है उन पर कुर्बानी वाजिब है। अब जो बंदा मालदार साहिब निसाब है, मालिक निसाब है, उन पर ये हर साल कुर्बानी, जो हर साल मालिक निसाब हो तो हर साल कुर्बानी वाजिब है और हर एक को करना भी चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो उस माल में से है ना 10,000 20,000 निकालने में कोई हर्ज नहीं है, अगर आप निकालना चाहे तो। मज़ीद इंशाल्लाह उसमें बरकत की भाई बशारतें काफ़ी हैं, आप निकालेंगे तो बशारतों का हकदार बनेंगे, नहीं निकालेंगे तो फिर जो वाइदें हैं वो वाइद का मुस्तहिक होंगे आप। भागलपुर में बकरीद को सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर विभिन्न थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की जा रही है। वहीं भागलपुर के सिटी एसपी राज ने बताया कि बकरीद पर शहर में सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था रहेगी। किसी भी सूरत में किसी पक्ष द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। पूरे जिला में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है और एहतियातन के तौर पे सभी थानों में शांति समिति की बैठक की जा रही है तथा अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक। लोगों से अपील है कि इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं तथा किसी तरीके से कुछ भी अगर भ्रामक उनको सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो इस संबंध में तत्काल पुलिस को सूचित करें और उन किसी भी अफवाहों पर विशेष ध्यान न दें। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है और जो हम लोग का सरकारी नंबर उपलब्ध है। किसी तरीके की सूचना प्राप्त होती है तो हमको दें, उसका सत्यापन करते हुए उसी सूचनाओं पर विश्वास करें। और लोगों से अपील है कि इस समाज में सौहार्द बनाए रहें, शांति व्यवस्था बनाए रहें। धन्यवाद। भागलपुर शहरी क्षेत्र में जल संकट की समस्या लगातार बनी हुई है। जल संकट से जूझ रहे लोग काफी परेशान हैं। स्मार्ट सिटी भागलपुर में कई ऐसे वार्ड हैं जहां तक नगर निगम का पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है। ऐसे में लोग दूसरे मोहल्ले या दूसरों के घर से पानी लाने को मजबूर हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं कई मोहल्लों की स्थिति ऐसी बन गई है जहां एक दिन पानी लाकर 2 दिनों तक काम चलाना पड़ रहा है। इधर भागलपुर में भोलानाथ पुल के निर्माण की वजह से लोगों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वार्ड 36 के लोगों ने पुल के निर्माण के बाद हो रही परेशानियों को साझा करते हुए बताया कि इसकी वजह से करीब 200 घरों में पानी की आपूर्ति प्रभावित है। रिंकू वर्मा ने बताया कि पाइपलाइन टूटने की वजह से कई घरों में पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। साथ ही कहा कि डीएम और नगर आयुक्त को आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजतन इलाके के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। स्थानीय निवासी रिंकू वर्मा ने मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल सहित जिले के सभी जिम्मेदार अधिकारियों से वार्ड नंबर 36 की समस्या पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। पानी का लेकर के समस्या तो देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब की समस्या है। यहाँ पर लोग मतलब कि पानी का नहाना तो दूर गया, पानी पीने तक को नहीं मिल पा रहा है। 1 बजे पानी आता है, 2 बजे पानी आता है, उस समय लोग खाना बनाने के लिए जाते हैं। सबके घर में ऐसा संकट हो गया है कि लोग खाना कैसे बनाएंगे। सबके पति भूखे चले जाते हैं, कोई सत्तू पी कर जाते हैं, कोई कुछ कर जाते हैं, कोई बाहर खाते हैं। किसी के घर में खाना नहीं बना है, बच्चा रो रहा है गर्मी की वजह से। लोग अभी रेस्ट करने का समय है और अभी पानी आया हुआ है, लोग अभी पानी भरने के लिए जाते हैं। तो बहुत ये संकट तो बहुत ही बात ज़्यादा है और इस पर कोई कार्रवाई होना चाहिए। कब से ये समस्या है? ये कारण क्या हो सकता है? ये पुल जो निर्माण हो रहा है, हाँ। उसी की वजह से पाइप टूटा हुआ है। हाँ।
तो उसमें बोला गया कि तो ठीक है, इधर से हम लोग जो है पियाऊ जो है उसमें से हम पाइप निकाल के आप लोगों को बिछा देते हैं पाइप। वो ईद के टाइम में ही हम लोगों को आश्वासन दिया गया था। ईद से लेकर अभी बकरीद आ गया है, लेकिन अभी तक कोई देखने नहीं आए हैं। हम लोग बोतल से खरीद के पानी यूज़ कर रहे हैं। सबके घर का ही है। वहाँ टैंकर वहाँ लगता है इतना दूर, 100 गज दूर में लोग जो है बाल्टी ढो ढो करके, ये संभव नहीं है डेली की आदमी 10 बाल्टी लेकर के पानी जाए अपने घर में यूज़ करे। समस्या को लेकर कहाँ गई? समस्या को लेकर के तो मैं गई थी, सबसे पहले गई डीडीसी साहब के पास गई। वहाँ पर जाने के बाद नगर आयुक्त के पास भेजा गया। वहाँ पर जाने के 2 बार हम गए, लेकिन फिर बोले अच्छा ठीक है, आपका हम कागज़ बढ़ा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा दिए। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इससे लेकर के हम लोग काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी कितना घर इससे प्रभावित हो रहा है पानी नहीं मिलने? लगभग 100 घर तो ज़रूर परेशान हैं। कितना वार्ड नंबर 36 है। कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे, 2 बजे के बीच पानी आता है। तो पानी का समस्या इस तरह से सभी के घर में है, और किसी का हस्बैंड ड्यूटी पे चले जाते हैं तो कैसे पानी भरा जाएगा? तो मतलब कब से ये समस्या कब से आ रही है आप? ये मार्च के महीने से हो रही है, होली के समय से। क्या कारण है इसका? मतलब पहले पाइपलाइन बिछी नहीं है क्या? पुल निर्माण की वजह से ही मतलब पानी समस्या हो रही है। मतलब बाहर में टूट गया? हाँ। तो उसको जोड़ा नहीं गया अभी तक? मतलब जोड़ाबंदी किया गया था, उसके बाद फिर से आगे जैसे जैसे काम बढ़ते जा रहा है पाइप टूटते गया। तो फिर दोबारा हम लोग गए थे नगर निगम। तो वहाँ से भी फिर बोला गया कि मतलब आश्वासन दिया गया कि अब पानी का पाइपलाइन, आप पार्षद से बात हो गया है, पानी का आपका पाइपलाइन पहुँच जाएगा। फिर यहाँ हमारे घर पे पार्षद भी आए थे, यहाँ हम लोग बात भी किए थे। वो भी 2 दिन का आश्वासन दे के गए कि पानी आपका पाइपलाइन घर तक पहुँचेगा। लेकिन 2 महीना हो गया, फिर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अभी कैसे काम कर रहे हैं? तो वही मतलब बोतल वाला पानी खरीद के ले रहे हैं, कभी इनसे कभी उनसे मांग के काम चला रहे हैं। नगर निगम से कोई असुविधा मिली है? तो नगर निगम से एक टैंकर आता है, जिसमें कि यहाँ पूरे बस्ती में 100 मतलब घर है, तो 1000 टैंकर पानी से क्या होगा? 100 आदमी है मोहल्ले में, तो 100 घर है। हाँ, 100 घर है। मतलब परेशानियाँ हो रही है? परेशानी देखिए, हर घर में अभी 1000 लीटर का टंकी लगा हुआ है। और यहाँ पे 1000 लीटर नगर निगम से दिया जा रहा है, तो उससे क्या 1000 का टंकी 100 घरों में सबको पूरा हो जाएगा? कटियो ना पानी बगैर प्राण चल जाता बुढ़िया के। केना का बुढ़िया तो दिए कैसा तो लाली का पानी पीवाय? लाली का पानी नहीं भेजे छ? नहीं, कोई नहीं भेजे। कोई नहीं भेजे छ? नहीं। क्या दिक्कत है पानी के? 4 महीना से। 4 महीना? 4-5 महीना से। तो कहाँ से लावे छो पानी? कहाँ से धोए का? ओकरा मांगे छी, ओकरा मांगे छी, तब दै छै 1 बाल्टी। 1 बाल्टी दै छै, तब वहाँ पिए छी। आरो की हमरा छ? पार्षद की बोले छ? सप्लाई जोड़ो ना। नहीं जोड़ल कहाँ? नहीं, हम गेलो रे कचहरी दौगलो। पकड़ी के लगले कचहरी हमरा। हे बापू तौआ की नाम के चाची अपने? हमरा नंदा देवी। होली से जोड़िए ना, कितना हो रहा है? 4 महीनों से हो रहा है। अब टैंकर आता है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ढोने वाला कोई न रहता है घर में। इसको लेकर पार्षद को बोले थे? पार्षद को बोला गया, आए भी, देख के गए भी, कहाँ कुछ हो रहा है? कहाँ कुछ हो? भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के सत्संग नगर के समीप जख बाबा स्थान के पास बांध किनारे बीती रात अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गला रेत कर नृशंस हत्या कर दी। सुबह जब स्थानीय किसान खेत पर जा रहे थे तो उसकी नजर सब पर पड़ी। लोगों ने इसकी सूचना नाथनगर थाना को दी। घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह, मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष सफदर अली और ललमटिया थानाध्यक्ष राजीव रंजन दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सबकी पहचान ललमटिया थाना क्षेत्र के पासी टोला निवासी नीरज चौधरी के रूप में की है। साथ ही पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी कर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले को लेकर भागलपुर के सिटी एसपी मिस्टर राज ने बताया कि सभी एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। शाम में घर से निकला था 7 बजे। 7 बजे गया तो पूछे किधर जा रहे, तो बोला सूरज के साथ जा रहे हैं। तो मोबाइल घर में छोड़ गया। उसको बोले कि हम अपना हस्बैंड को मोबाइल लेके जाइए। तो बोला कि सूरज का नंबर पे आपको कॉल करना, उसके साथ जा रहे हैं ना, उसी का नंबर पे कॉल करना, लेट होगा था। बोला कि 8 बजे तो तुम कॉल कर देना।
तो हम 8 बजे कॉल किए ना उसका मोबाइल पे, तो बंद मोबाइल बता रहा था। बंद 8 बजे जब बंद हुआ तो बंदे हो गया। 11 साढ़े 11 बजे रात में उसका मोबाइल खुला है। और यहाँ से घर से गया है, दिलीप था साथ में और विक्की है साथ में, और मेरा हस्बैंड, तीनों गया। और मेरा हस्बैंड को जाकर वहाँ दोगच्छी में बोलता है छोड़ दिया। हमको मालूम नहीं वो दोगच्छी गया है। हमको इतने बोला कि हम आधा घंटा में आ जाएंगे। और वो दोनों ले जाके मेरा ही बाइक भी था और दोनों उसको छोड़ दिया। मेरा बाइक लेके मेरे द्वार पे लगा दिया था। हम उसको पूछे ऊपरे से कि मेरा हस्बैंड कहाँ है, तो बोलता है कि दोगच्छी गया, आ जाएगा थोड़ा देर में। वही। और सूरज कौन है? सूरज के साथ गया था, उसी का कॉल आया था मेरा हस्बैंड को। कहाँ का है? वो बगल का है लड़का सूरज। तो ये जो अभी हत्या हुआ क्या लगता है आपको? मेरा हस्बैंड है। क्या लगता है आपको, क्या चीज़ में हत्या हुआ होगा? अब क्या चीज़ में हुआ है तो हम कैसे बताएं? किसी से कर्ज उर्ज या फिर? कर्ज उर्ज ने, ये सूरज है ना, इसी के द्वारा से किधरों जगह जमीन ले रहा था, इसी के द्वारा से पैसा उसको दिया जा रहा था। सब इसी में सूरज है, सब कुछ पैसा कौड़ी देता था। इसका घर पे भी जाता था, रात में भी बात क्या क्या करता था वो हमको नहीं बताता। खाली बोलता था हम सूरज के पास जा रहे हैं, बगले में घर हम आ जाएंगे थोड़ा देर में। उसी के द्वारा से माध्यम से पैसा कौड़ी जगह जमीन कहाँ ले रहा है वही सब जानता है। उसी को पकड़ के आप पूछिएगा। मेरा हस्बैंड जो आपका नाम लिया कि इसका मोबाइल पे तुम कॉल करना, तुम मोबाइल का हेल्प बंद किया, पहले ये पूछिए उससे। कितने बजे घर से निकला था? घर से 7 बजे निकला। सूरज के साथ? हाँ 7 बजे। क्या करते थे आपका पति? मेरा पति कुछ नहीं करते। क्या बिजनेस क्या था? कुछ नहीं करते हैं, कोई बिजनेस नहीं। 4 लड़की है, 1 लड़का है। क्या नाम आपका पति का? नीरज कुमार। इसको सूचना प्राप्त हुआ नाथनगर पुलिस को 8 बजे करीब कि एक नीरज चौधरी जो पासीटोला के रहने वाले हैं, उनकी जो है सब बरामद हुआ है। और इसको लेकर पुलिस यहाँ पे आई और सबको अपने कब्जे में लिया है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा इसमें लग रहा है कि इनकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम के लिए यहाँ क्या रिपोर्ट आएगा और अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम और एसडीपीओ सिटी 2 है यहाँ पे और टेक्निकल टीम इसमें लगी हुई है। जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा। कुछ वजह सर पता चल पाई कि हत्या? अभी तो जस्ट प्रिलिमिनरी स्टेज है, तो परिजनों से भी बातचीत की जा रही है कि किन से जो है दुश्मनी थी, इस संबंध में उनसे पूछताछ किया जा रहा है। जैसे उनके द्वारा बताया जाएगा और टेक्निकल इनपुट के आधार पर जो है हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। समर कैंप बच्चों और किशोरों के लिए सीखने और मौज मस्ती करने का एक आदर्श मंच है। इसमें आउटडोर खेल, संगीत, कला और शैक्षिक कार्यक्रम जैसी गतिविधियां प्रतिभागियों के लिए महत्वपूर्ण जीवन कौशल बनाने के उद्देश्य से होती है। इसी कड़ी में भागलपुर बरईचक चौक के समीप स्थित माई छोटा स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कई क्रियाकलाप हुए। स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद हिलाल उद्दीन ने बताया कि 6 दिवसीय प्रोग्राम में हर दिन 2 अलग अलग इवेंट कराए गए। उन्होंने कहा कि समर कैंप बच्चों को आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, सामाजिक कौशल, नेतृत्व कौशल और शारीरिक फिटनेस विकसित करने में सक्षम बनाते हैं। वहीं समर कैंप में बच्चों को प्रिंसिपल हिलालुद्दीन समेत टीचर सोनिका सिंह, रूपा सोनी, सारीन समी, हिना परवीन और जोया सलीम ने कई तरह की गतिविधियां कराई। 6 दिन के प्रोग्राम में पहले दिन योगा और खेल हुआ, दूसरे दिन आइसक्रीम, ट्रैफिक लाइट और गुलदस्ता बनवाया गया और क्ले से डक भी बनवाया गया। तीसरे दिन पेंटिंग और साइंस एक्सपेरिमेंट हुआ। चौथे दिन मूवी और इलेक्ट्रिक लाइट दिखाया और बताया गया। 5वें दिन स्विमिंग और डांस हुआ, जबकि अंतिम दिन सैंडविच और पौधे बनवाए और लगवाए गए। प्रिंसिपल ने जानकारी दी कि समापन समारोह 22 जून को किया जाएगा।
भागलपुर के लाल और खगड़िया के युवा सांसद राजेश वर्मा का शाही अंदाज में शुक्रवार की शाम गृह जिला भागलपुर में भव्य स्वागत किया गया। उनके भागलपुर पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान और राजेश वर्मा जिंदाबाद के नारे लगने लगे। बता दें कि राजेश ने 2024 के चुनाव में खगड़िया से भारी मतों से विजय हासिल की है। एक तरफ जहां 32 वर्षीय राजेश वर्मा का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दूर दूर तक कोई बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने बलबूते सबसे पहले भागलपुर नगर निगम से वार्ड पार्षद का चुनाव जीतकर उप मेयर बने। फिर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उन पर भरोसा जताया और खगड़िया से सांसद की सीट पर लड़ने का मौका दिया, जिस पर राजेश वर्मा खरे उतरे। खगड़िया का सांसद बनने के बाद राजेश वर्मा पहली बार रेशमी शहर भागलपुर पहुंचे तो मानो उनके चाहने वालों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। उनसे मिलने, उनके साथ सेल्फी लेने वालों की लंबी कतारें लग गई। उनका काफिला भागलपुर 0 माइल, तिलका माझी कचहरी चौक, घंटाघर चौक होते हुए उनके आवास खरमनचक पहुंचा। इस दौरान सांसद राजेश वर्मा ने सभी का आभार जताया और कहा कि वे भागलपुर के विकास के लिए भी हर संभव प्रयास करेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं कि मुझे राजनीतिक रूप से जो पहली पहचान दी वो इस भागलपुर शहर ने दी, भागलपुर के लोगों ने दी, जिसके लिए मैं हमेशा इस शहर के प्रति ऋणी हूँ और मेरा हमेशा मेरे हृदय में भागलपुर तो रहता है। और कार्य क्षेत्र पहचान भागलपुर ने दी और अब कर्म भूमि जो है खगड़िया के लोगों ने मुझे कर्म भूमि के लिए खगड़िया का सांसद के रूप में मेरा चयन किया। मैं इसके लिए खगड़िया के भी तमाम नौजवान साथियों को, अभिभावकों को, माताओं को, बहनों को, एनडीए के तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस भीषण गर्मी में जिस तरीके से पूरे चुनाव में न दिन देखी न रात देखा और उन तमाम लोगों के परिश्रम का नतीजा रहा कि खगड़िया से मैं 1,61,000 की मार्जिन से चुनाव जीत कर आया। मैं इसके लिए सबका धन्यवाद देता हूं और जिस तरीके से भागलपुर के लोगों ने आज सम्मान, प्यार और आभार किया है, मैं उन सब का दिल के गहराई से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि जहां भी भागलपुर के लिए भी मेरी आवाज़ मुझे उठानी होगी, बेहिचक मैं भागलपुर के लिए भी अपनी आवाज़ को बुलंद करूंगा। और मुझे पता है कि भागलपुर की भी प्राथमिकताएं क्या हैं, उस पर हम लोग सब मिलकर, यह सुखद है कि यहाँ से भी एनडीए के हमारे सांसद बड़े भाई अजय मंडल जी जीत कर गए हैं, तो बिल्कुल अब भागलपुर से एक नहीं 2-2 सांसद भागलपुर को लोगों को मिला है। तो बेहिचक हमारे बड़े भाई सांसद अजय मंडल जी भी अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और जहां मेरी ज़रूरत होगी मैं भी उनके साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर भागलपुर की, खगड़िया की सेवा तो करूंगा ही, साथ जहां भी भागलपुर के लिए आवाज़ उठानी होगी हम लोग भागलपुर के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। क्या महसूस कर रहे हैं? बड़ा हर्ष का समय। बिल्कुल, ये सौभाग्य का विषय है कि मुझे 32 साल की उम्र में सांसद का जो है ये सान मुझे जो है खगड़िया के तमाम लोगों ने दिया, खगड़िया की जनता ने दिया। मैं अपने आप को सचमुच सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ा विश्वास मुझ पर दिखाया और हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के गृह जिला से मुझे चुनाव लड़ाकर और वहाँ की जनता ने मुझे जिताकर सदन में भेजने का काम किया। मैं इसके लिए सबका धन्यवाद देता हूँ। जिम्मेदारी है, चुनौती क्या रहेगी? नहीं, बिल्कुल, जब किसी भी जवाबदेही या जिम्मेदारी को हमने कभी छोटा समझा नहीं और राजनीति की शुरुआत जब वार्ड के चुनाव से की थी तब भी हम लोग डिप्टी मेयर बनने के बाद प्रतिदिन किसी न किसी वार्ड, किसी न किसी गली मोहल्ले और लोगों की परेशानी को सुनते थे। कभी ये नहीं एहसास होने दिया कि आपका जनप्रतिनिधि आपसे दूर है। ठीक उसी तरीके से सांसद बनने के बाद मैं कभी भी खगड़िया लोकसभा की जनता को महसूस नहीं होने दूंगा कि उनका सांसद उनसे दूर है। हाँ, सत्र जब चलता है तो ये हम लोग को दिल्ली में होना ये एक प्रक्रिया का पार्ट है। उसके अलावा जब जब हम लोग सत्र से फ्री होंगे तो 100% हमारा समय जो है वो खगड़िया के लोगों के बीच रहेगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में
कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर के बाबा भूतनाथ स्थित कंपोस्ट किट का निरीक्षण आज भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने किया। उन्होंने कहा यह योजना 2022 से चल रही है लेकिन अभी तक इसमें कुछ विस्तार नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि यहाँ भागलपुर के सभी वार्ड से गीला एवं सूखा कचरा लाया जाएगा और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकों द्वारा इस पर काम करते हुए कंपोस्ट तैयार की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की। कंपोस्ट पिट आज हम लोग देखने के लिए आए थे, तो कंपोस्ट पिट में खाद तो बन रहा है और ये प्रोसेस में है, लेकिन ये बहुत कारगर नहीं है। अभी बहुत सारी महिलाएं यहाँ आती हैं काम करने के लिए और इधर से ही ये प्रोसेस चालू हुआ है। हालांकि ये 2022 में ही बन के तैयार हुआ है, 2022 से काम चल रहा है यहाँ पे, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं होने के चलते और जानकारी नहीं होने के चलते जितने भी जो भी खाद इससे तैयार किया गया उसको निरस्त कर दिया गया कृषि कॉलेज के द्वारा। अभी मई से 2024 मई से स्टार्ट किए लोग फिर से बनाना और अभी ये प्रोसेस में है। कुछ दिन के बाद ये पूरी तरह से बन के तैयार होगा। जो कृषि कॉलेज से आएंगे टेक्निकल, वो देखेंगे कि हाँ ये सही खाद तैयार हुआ है, उसके बाद इसकी मार्केटिंग होगी। और एक फीट तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, यहाँ उद्घाटन होना अभी बाकी है। 10 फीट इधर भी बन के तैयार है और इंस्टॉल होने के लिए मशीन सब भी है रखा हुआ। तो इसमें हम यही बोलना चाहेंगे, ये तभी कारगर होगा जब घरों से गीला कचरा और सूखा कचरा आए यहाँ तक। और ये केवल 1 से 13 नहीं, 1 से 51 वार्डों का गीला और सूखा कचरा आए, तब बृहद मात्रा में इसमें काम होगा। जिस तरह से यहाँ पे पिट बनाए गए हैं, जिस तरह से मशीनें यहाँ लगी हुई हैं, तो ये पूरा 1 से 51 वाट का यहाँ कचरा आ सकता है और यहाँ खाद तैयार हो सकता है और इसकी मार्केटिंग अच्छे से हो सकती है। तो इसके लिए हर घर को गीला सूखा कचरा अलग करने के लिए डस्टबिन देना पड़ेगा और देना है नगर निगम को, और तभी ये संभव हो पाएगा।
तो मैं इसके साथ यही बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले गीला कचरा और सूखा कचरा घरों से यहाँ लाने की व्यवस्था हम लोग निगम के द्वारा कराएंगे, उसके बाद ये कारगर होगा। राजभवन सचिवालय में आगामी 20 जून को होने वाले अंतर विश्वविद्यालय योग प्रतियोगिता के लिए भागलपुर विश्वविद्यालय स्तर पर टीम का निर्माण कर लिया गया है। टीम के निर्माण के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना और क्रीड़ा परिषद ने संयुक्त रूप से सभी महाविद्यालयों को पूर्व सूचित किया और वहां से योग कौशल रखने वाले अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी स्टेडियम में आज सुबह बुलाया गया। इस अवसर पर लगभग सभी अंगीभूत महाविद्यालय और 1-2 पीजी विभाग के लगभग 70 छात्र छात्राओं ने चयन में हिस्सा लिया। सिलेक्टर द्वारा 5 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया गया, जबकि 2 अभ्यर्थी को रिजर्व के लिए रखा गया है। चयनित अभ्यर्थी में साक्षी कुमारी बीएन कॉलेज, दिलखुश कुमार टीएनबी कॉलेज, रंजना कुमारी मारवाड़ी कॉलेज, प्रशांत कुमार पीजी अर्थशास्त्र विभाग, नीतीश कुमार मुरारका कॉलेज शामिल हैं, जबकि मुरारका कॉलेज के ही कौशल कुमार और मारवाड़ी कॉलेज के दीपशिखा कुमारी को रिजर्व के रूप में रखा गया है। मालूम हो कि योग कोच के रूप में राष्ट्रीय स्तर के चयनकर्ता एसपी कुमार उपस्थित थे। इस अवसर पर एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राहुल कुमार एवं क्रीड़ा परिषद के सचिव संजय जायसवाल ने भी संयुक्त रूप से मूल्यांकन किया।